वॉइस ऑफ पानीपत से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करें। समस्या हमारी ये है जी कि आपने गली देखी है, सारी गली हमारी टूटी पड़ी है और ऐसी वही पड़ी है जैसे कि सुरंग होती है। कोई अगर बच्चा गिर जाए तो उसका समाधान कौन करेगा? कटारिया साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे वार्ड में नहीं है गली। विजय शंकर के पास जाते हैं, विजय साइकिल, तो वो कहते हैं जी हमारे वार्ड में नहीं है। वो कहें जी वो नक्शा देख लो, वो कहें जी नक्शा देख लो। अब हम किस किस का नक्शा देखें? हमारे वोट गए कहाँ? बिल्कुल सही कहा इस अंकल ने। जब तो वोट मांगने होते हैं तब तो इन्हीं लोगों की गलियों के चक्कर नेता रोजाना न जाने कितनी बार लगाते हैं, और जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी गलियों में आना तो छोड़िए, उनकी समस्या तक नहीं सुनते। दरअसल ये हालात हैं पानीपत के कुटानी रोड राजीव कॉलोनी के, जहां पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। नेताओं से तंग आ चुके और बार बार अपनी समस्या को लेकर पार्षदों के दफ्तरों के चक्कर काटकर थक चुके इन कॉलोनी वासियों ने अब अपनी समस्या का खुद ही उपाय निकाल लिया है। खुद ही पैसे इकट्ठे कर अब गली में कार्य करवा रहे हैं। क्या समस्या आप लोगों को? मेरी गली में चूहा ने खोद खोद कर सारे खड्डे बना दिए, सारी एकदम नाली टूट गई, सारा बिल्डिंग गिरने वाली है। आकर के देख लो। व्यक्ति की समस्या है। यहाँ एक बकरी है, उसी ने तंग कर रखे हैं, सारे चूहे पैदा हो रहे हैं उसमें। हाँ, अपना पैसे इकट्ठे करके नहीं काम करे, कोई नेता नहीं आता यहाँ। समझे ना, वोट लेने के लिए तो भाग्य होंगे और काम करने के लिए आते नहीं हैं। आपके इस गली में वोट मांगने ज्यादातर कौन आता था? 7 वार्ड का कटारिया का था, तो दूसरे का आ रहा है उसका, ये क्या नाम? विजय साइकिल। विजय साइकिल। तो क्या आप कभी विजय साइकिल के पास गए नहीं? गए, कुछ नहीं बोल दी। लाइट साहब बन रही हुआ। हाँ, हमने आगे भेज दिया है, मुख्यमंत्री के पास भेज दिया, वहाँ भेज दिया है। फालतू हमने बकवास करके ना और हम उल्टे भेज दे हैं। 20 बार जा लिए, 1 बार नहीं जा लिए। तो अब क्या किया आप लोगों ने? अब क्या, अपने पैसे इकट्ठे करके और तो नाली बनवावे और गली बनवावे। तस्वीरें देखिए, पूरी गली उखड़ी पड़ी है, पुलिया टूटी पड़ी है। इतना ही नहीं, पानी की निकासी न होने से लोग काफी परेशान हैं। सीवरेज ब्लॉक हो चुके हैं, घरों के बाहर से जा रही पाइप अब पूरी तरह से जाम हो चुकी है, जिससे पानी की निकासी तक नहीं हो रही। गलियों में गंदा पानी जगह जगह लोगों के घरों के बाहर जमा हो जाता है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि पिछले 1 साल से ये समस्या बनी हुई है और ना जाने उन्होंने कितने चक्कर पार्षदों के दफ्तरों के लगा चुके हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार ही नहीं है। तो अब उन्होंने खुद मजदूर लगवाकर गली में काम करवा रहे हैं। ये कुटानी रोड है जी, और ये कटारिया जी का वार्ड पड़ता है, और कटारिया जी ने वोट मांगने के लिए यहाँ आते थे। और अब हम जाते हैं, हम इस समाधान के लिए, समस्या के लिए, तो हमें ये कहा जाता है कि हमारा वार्ड नहीं है। वो कहते हैं ये विजय साइकिल का वार्ड है। विजय साइकिल के यहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं ये हमारा इलाका नहीं है। तो हम बताओ कहाँ जाएं? आम पब्लिक के लिए जब वोट लेने के लिए होते सारे यहाँ लेने के लिए आ जाते हैं, और अब हम किसके पास जाएं? सारी गली के अंदर, पूरे नींव के अंदर पानी भरा पड़ा है, सारी गली के पाइप जाम हुए पड़े हैं, सारी सड़क ऊँची नीची बनी हुई है। जब ये सड़क बनाई थी, कोई ठेकेदार जब सड़क बना कर गया उसके बाद कोई इंस्पेक्शन के लिए नहीं आया, सड़क ठीक बनी कि नहीं बनी। तो सारा का सारा पानी नींव में आ गया, सारे पाइप अपने खर्चे से सारा का सारा हम खर्च करा रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। वोट लेने के लिए क्यों आते हैं फिर यहाँ पर? हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? नगर निगम के बारे आते हो, MC के पास जाओ, MC कहते हैं हमारा वार्ड नहीं है। तो कहाँ जाएंगे हम, किसके पास जाएंगे? हमारा समाधान कीजिए और इस चीज़ का सही सारा सिस्टम ठीक करवा बनाइए इसको। आज गली वालों ने क्या किया? गली वालों ने सब मिलकर सारा पैसा इकट्ठा किया है। इतना पैसा हम लोग लगा रहे हैं अपने पास से। हम जब वोट दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, तो हमारा जिम्मेदारी थोड़ी बनती है। सड़क का काम सारी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार हमें फैसिलिटी दे, हमसे वोट किसी हाउस टैक्स किस लिए मांगा जाता है हमारे से? तो ये सारे काम सरकार कराए। हमारी गुजारिश है कि ये गली दोबारा छोड़कर, कहीं ऊंची कहीं नीची बनी हुई है, इस गली को सही कराए। पूरी गली के अंदर पानी हुआ पड़ा है, कोई गली ऊंची है, कहीं से नीची है, कहीं से सारा पाइप टूटा पड़ा है पानी का।
ये लगा कर गए थे, उसके बाद कोई इंस्पेक्शन के लिए नहीं आया, कोई चेक नहीं किया कि पानी किस तरह से जा रहा है, कहाँ जा रहा है पानी। नेता को क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे सरकार से कि हमारा इस चीज़ का समाधान किया जाए, हमारी गली दोबारा बनाए और दोबारा से नाली बना करके जैसे हमारा पहले था वैसे ही हमारा कर दो। अब तो आप लोगों हमें ने तरक्की नहीं चाहिए, हमें नहीं अच्छी अब तो अच्छा आप है। लोगों ने पैसे ये राजीव कॉलोनी, कुटानी रोड, नियर आर.के. पब्लिक स्कूल के साथ एक मिलाना मस्जिद वाली गली। समस्या हमारी ये है जी कि आपने गली देखी है, सारी गली हमारी टूटी पड़ी है और ऐसी वही पड़ी है जैसे कि सुरंग होती है। कोई अगर बच्चा गिर जाए तो उसका समाधान कौन करेगा? कटारिया साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे वार्ड में नहीं है गली। विजय शंकर के पास जाते हैं, विजय साइकिल, तो वो कहते हैं जी हमारे वार्ड में नहीं है। वो कहे जी वो नक्शा देख लो, वो कहे जी नक्शा देख लो। अब हम किस किस का नक्शा देखें? हमारे वोट गए कहाँ, जबकि वोट हमने इन्हें दिए। तो आप लोगों ने अब क्या किया? अब आप लोग क्या करें हम बताओ? हमने तो ये पढ़वानी शुरू कर रखी है अब अपने खर्चे पे? अपने खर्चे पे। अब हम गली में ये कर रहे हैं जी कि जब आज आके सबके पास थक गए, हम सब गली वालों ने मिलकर इकट्ठे पैसे करे अपने पास से और अपने पास से लेबर लगा रखी है, क्योंकि समाधान तो कुछ ना कुछ करना है जब कहीं हमारी सुनवाई नहीं होने की। तो आप कभी मतलब कि मेयर से नगर निगम के ऑफिस में गए नहीं भी हमारा कौन से वार्ड पड़ता है, कौन सा नहीं पड़ता? अजी नगर निगम के ऑफिस में भी ये कहते हैं जी हमने फ़ोन कर दिया, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। साल गुजर गया, हमारे कुछ समाधान नहीं हुई है। तो ये आपने सब कॉलोनी वालों ने पैसे एक मिनट बाबू जी, हमने सब कॉलोनी वालियों ने, गली वालियों ने पैसे इकट्ठे करके जब ये अपनी गली का समाधान कर रहे हैं, ये लेबर लग रही है, सब लेबर हम ही ने लगा रखी है अपने पास से। लेने के लिए तो भज्जा हुआ है। और तो हम ये चाहते हैं कि हमारी गली का कोई समस्या है या नहीं है। समस्या से परेशान महिला ने तो गुस्से में ये तक कह दिया कि अगर इस बार वोट लेने उनकी गली में नेता आए तो उनकी झोली में वोट नहीं बल्कि यही गंध थमाऊंगी। महिला का कहना है कि पार्षद अशोक कटारिया के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये वार्ड उनके अंडर में नहीं आता, और जब पार्षद पति विजय सहगल के पास जाते हैं तो वो भी समस्या का हल करवाने से पल्ला झाड़ लेते हैं, ये कहकर कि ये वार्ड उनके अंडर में नहीं आता, चाहे तो वो नक्शा देख सकते हैं। हमारी गली की समस्या है, इसका कोई समाधान नहीं है। इसमें गली में अपने इकट्ठे करके सबको पैसे दे ले, काम जोड़ दिया, काम शुरू करा। नक्शा क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या सारी गली तो खुद होती हो रही, मानस गिर जाए उसमें निकलता नहीं कोई है, चूहे ने खोद कर भगा दी सारी। और क्या समस्या होती है? और इसमें डूब जाएंगे तो और समस्या जीप आकर देख ली होंगे वे। नहीं आप कटारिया पे या दूसरे एमसी पे कभी गए हो? हमने तो सारू बजा लिए। अब चलो उसके पास तो नहीं है तो कुछ कहे हो तो सपोर्ट तो लगा सकता है वो। जब वोट उसको दी और बाद में बदले गए तो क्या उसकी सपोर्ट नहीं लगती? बता किस लिए बैठा फिर वो? जब तो सबको इकट्ठे करता था, इकट्ठे जाते थे। अब इसलिए भी नहीं है वो कि एक बार आके कम से कम गली में ये भी देख ले या पूछ ले किसी से। बताओ इसमें कोई हमारी क्या गलती है? हमने कौन सा जुल्म कर दिया? कम से कम एक बार आकर तो 50 बार आता था, एक बार तो आकर देख लेता, किसी का तो मान रख लेता हो। कौन आता था? अशोक कटारिया आता था, जन उसके साथ में जो जुड़ते थे सब आते थे, कौन नहीं आता, सब आते थे। अब नहीं आता। अब तो उनको झंके भी नहीं, अब तो उनका मेरे वार्ड में है ही नहीं। नक्शा क्या उठा कर देख लो, नक्शा क्या चीन के पास है या हमारे पास हो? हमारे पास पहुँचा तो हम अपने पास ले लेंगे। तो आज आप लोगों ने क्या किया? आप गली पड़वाई है? हमने गली पड़वाई, हमें परेशानी हो रही ज़्यादा, बहुत परेशान हो गए। सबने पैसा इकट्ठा किया और हमने काम शुरू कर दिया। नेताओं से उब गए? हाँ, उनसे हमारा मन भर गया, उनसे हम छक गए, वे नोटों से छक गए, हम उनसे छक गए। तो हालात आपने देखे, समस्या का हल ना होने से परेशान जनता ने थक हार कर अब खुद ही अपने पैसों से कार्य करवा रही है। लेकिन कॉलोनी वासियों का ये भी कहना है कि जब वोट उन्होंने दिए, हाउस टैक्स वो जमा करवाते हैं तो उनकी समस्या का हल कौन करेगा? बड़ा सवाल है। सभी नेता यही बात कहकर पल्ला झाड़ लेंगे कि ये कॉलोनी उनके अंडर में नहीं आती तो समस्या का हल आखिरकार कौन करेगा? आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग,
Yes, fight is the right choice for you. EIT fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145